विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाएं आती हैं। चूँकि अपने देश पर कई शताब्दियों तक विदेशियों का शासन रहा है, जिस कारण से अपने देश में अपने हिंदी भाषा में विदेशी भाषाएं ऐसे घुल मिल गई हैं कि यह पता करना कठिन हो पाता है कि यह हिंदी भाषा के शब्द हैं कि विदेशी भाषा के शब्द हैं। अभ्यास के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं विदेशी भाषा में, उच्चारण की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, जिसे थोड़ा बहुत परिवर्तित करके अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आगे इसमें आप देखेंगे और समझेंगे कि फारसी भाषा का एक शब्द होता है आतशबाजी। आतशबाजी, और आतशबाजी में ई की मात्रा जोड़ दिया जाता है और हो जाता है आतिशबाजी, और आतिशबाजी हिंदी का शब्द बन गया है। यानी कि आतिशबाजी जो शब्द है आया है आतशबाजी से। और भी कई चीज़ें इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। जैसे एक और शब्द है अरबी भाषा का, वह शब्द ईमा। ईमा में माँ पे जो चंद्रबिंदी होता है उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे एक न का अक्षर का प्रयोग कर देते हैं और ईमान बन जाता है। यानी ईमान हिंदी भाषा में प्रयोग हुआ है। ईमान विदेशी भाषा का शब्द है, किंतु ईमान विदेशी भाषा का शब्द है और विदेशी भाषा में उसका जो मूल शब्द होता है वह होता है ईमान। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अरबी भाषा का एक शब्द है कस्तत, ठीक है, तो उसमें आधा स को हटा करके उसके स्थान पर पूरा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पे हो जाता है कसरत। एक और शब्द है फारसी भाषा का किशमिश, यानी कि आधा स का प्रयोग हुआ है और फारसी भाषा के आधा स के स्थान पे पूरे स का प्रयोग कर देते हैं और किशमिश जो शब्द है वह बन जाता है किशमिश। यानी कि ऐसे बहुत सारे उनके रूप को, उनकी मात्राओं को परिवर्तित करके अपने सुविधा के अनुसार हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं विदेशी भाषा के शब्द। थोड़ा और पीछे जाया जाए और देखा जाए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उसका मैंने परिभाषा भी बताया था कि किसी भी भाषा के, ध्यान रखिएगा शब्दों पे, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के भाषा को ही नहीं केवल तत्सम शब्द कहते हैं, बल्कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इसलिए डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का तत्सम शब्द है और देहात फारसी भाषा का तत्सम शब्द है, और देहात का हिंदी भाषा में प्रयोग हम लोग करते हैं देहात के नाम से। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे गर्म। गर्म फारसी भाषा का तत्सम शब्द है और हिंदी में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं गरम के शब्द से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कमीना फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन जो इसमें ह का उच्चारण होता है, विसर्ग होता है, उसे हटा देते हैं और उसके जगह पे आकारांत शब्द का प्रयोग करते हैं और हो जाता है कमीना। तो कमीना फारसी भाषा का मूल शब्द है, इसलिए वह तत्सम शब्द भी कहलाएगा। इस पे भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को छांटिए। तो प्रश्न बन सकता है अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को छांटिए, तो उसमें लगभग हर भाषा का मूल शब्द दे देगा और कोई एक विकल्प ऐसा होगा जो उस भाषा का मूल शब्द नहीं देगा और वह हो जाएगा भिन्न उत्तर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे कई उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे आपके अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की और अंग्रेजी भाषा के शब्द। इनको आप देख लेंगे और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, जिस प्रकार से पर्यायवाची, विलोम आदि का अभ्यास के कारण ही अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। इसका कोई विशेष ट्रिक नहीं है पहचान का, लेकिन बार बार अभ्यास के द्वारा आप ये जान सकते हैं।